फेमिनिज्म का सिंपल मतलब है बिलीफ इन इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, यानी सोसाइटी, आर्ट एंड थॉट, हर जगह दोनों के लिए एक जैसी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। लेकिन जब हम इसे लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो फेमिनिज्म एक क्रिटिकल अप्रोच बन जाता है, जो ये पूछता है कि लिटरेचर में वुमेन को कैसे दिखाया गया है। क्या वो खुद अपनी कहानी बोलती हैं या उनकी कहानी किसी और ने लिख दी होती है। For centuries, literature was dominated by men. राइटर्स मेल थे, पब्लिशर्स मेल थे, यहाँ तक कि जो क्रिटिक्स थे वो भी मेल ही थे। वुमेन वर मोस्टली शोन एज ब्यूटीफुल, जेंटल, इमोशनल, लेकिन कभी भी वुमेन को पावरफुल या इंटेलेक्चुअल पोर्ट्रे नहीं किया गया। फेमिनिस्ट राइटर्स केम फॉरवर्ड टू क्वेश्चन दिस इम्बैलेंस। उन्होंने कहा कि विमेन सिर्फ कहानी का कैरेक्टर नहीं, वो खुद एक क्रिएटर है। और इसी सोच ने फेमिनिज्म को एक लिटरेरी मूवमेंट बना दिया, जो पेट्रियार्की को चैलेंज करता है और वुमेन को अपनी आवाज देता है। फेमिनिस्ट लिटरेचर टॉक्स अबाउट फ्रीडम, फ्रीडम टू थिंक, टू राइट एंड टू एग्जिस्ट बियॉन्ड ट्रेडिशनल रोल्स। इट गिव्स वॉइस टू वुमेन्स साइलेंस एंड स्पेस टू देयर इमेजिनेशन। इसी मूवमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वर्जीनिया वुल्फ का अ रूम ऑफ वंस ओन 1929, जहां वो कहती हैं, आई कोट, अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन इफ शी इज टू राइट फिक्शन, अनकोट। यानी लिखने के लिए एक वुमेन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और अपनी प्राइवेट स्पेस दोनों इंपॉर्टेंट है। Another remarkable example is the Yellow Wallpaper by Charlotte Perkins Gilman, a story that shows how patriarchy confines women's mind, turning their creativity into madness. It is one of the strongest feminist statements in early fiction. तो फेमिनिज्म सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है या एक सोशल मूवमेंट नहीं है, ये एक रियलाइजेशन है, एक अवेकनिंग, जो कहती है कि विमेन लिख भी सकती है, सोच भी सकती है और अपनी दुनिया खुद डिफाइन भी कर सकती है। So feminism in literature is not against men. It is for equality, for self-expression, and for rewriting the world from women's eyes.